नमस्कार साथियों जब से केंद्र सरकार ने एक आरटीआई का जवाब दिया है यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन का, और उस आरटीआई में ये सवाल पूछा गया क्या पुराने टीचर्स को भी टेट देना पड़ेगा। जिस पर दोस्तों आरटीआई के जवाब में सरकार ने जो आरटीई एक्ट है यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो सारा उतार के प्लस सुप्रीम कोर्ट का आदेश उतार के वो शिक्षकों को बता दिया कि भैया ये स्थिति आप देख लो, अपने से समझ लो कि टेट देना या नहीं देना है। एनसीटी ने तो कह दिया भैया कि जो नई भर्ती है उसको उनको टेट देना पड़ेगा, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का जो आदेश है उनका आदेश ये है कि सेवा में जो भी टीचर्स हैं उनको टेट देना पड़ेगा। अब दोस्तों इससे टीचर्स परेशान हैं। अब एक नई बात निकल के सामने आई है कि जिस तरीके से एक आरटीआई केंद्र सरकार से मांगी गई थी टेट के बारे में, वैसे दोस्तों छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी एक आरटीआई मांगी गई है। और वो क्या आरटीआई मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उसकी डेडलाइन क्या है, कब तक वो आरटीआई मिल जाएगी, राइट टू इन्फॉर्मेशन ये भी मैं आपको बताऊंगा। और प्रश्न वही है, क्या पुराने टीचर्स को टेट से छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, सारे प्रश्न वही है। तो आखिर क्या मैटर है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय और यहाँ पर सदन में उत्तर देने का दिनांक 25/2/2026 है। सदन में इसका उत्तर दिया जाएगा और उत्तर भेजने का जो अंतिम दिनांक है वो है 19/2/2026। तो यहाँ पर उत्तर भेजा जाएगा 19/2/2026 और सदन में उत्तर देने का दिनांक है 25/2/2026। विभाग का नाम है स्कूल शिक्षा। तो यहाँ पर प्रश्न है, विषय प्रदेश में शिक्षकों हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता। तो श्री द्वारकाधीश यादव जी हैं, इन्होंने प्रश्न पूछा है क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे। कौन सा प्रश्न मैं आपको बता दूं, सीधा सीधा एक प्रश्न पूछा है का प्रदेश में शासन द्वारा नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत ऐसे शिक्षकों की कुल संख्या जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को नियम एवं शर्तों के अनुसार उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, उनकी जिलावार जानकारी बताएं। दूसरा प्रश्न है खा प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से संबंधित नियम एवं शर्तों के संबंध में क्या शासन द्वारा माननीय न्यायालय के समकक्ष कोई पक्ष प्रस्तुत किया गया, यदि हाँ तो उसका संक्षिप्त विवरण दिया जाए, यदि नहीं तो शासन द्वारा इस विषय पर क्या विचार अथवा कार्रवाई प्रस्तावित है ये बताएं। प्रश्न गा है छत्तीसगढ़ प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रारंभ वर्ष 2011 होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के संबंध में शासन की क्या निर्देशिका अथवा नीति है। क्या वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता एवं पदोन्नति से संबंधित नियमों में किसी प्रकार की शिथिलता का निर्णय लिया गया है, यदि हाँ तो क्या। और घा है लास्ट में, क्या छत्तीसगढ़ के शासन के अन्य विभागों में नियुक्त पश्चात किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता परीक्षा अनिवार्य की गई है, यदि हाँ तो किन किन विभागों में है, यदि नहीं तो क्यों। सरकार नहीं है तो छत्तीसगढ़ की सरकार क्या जवाब देगी, क्या शिक्षकों को टेट अनिवार्य करेगी या फिर ऐसा जवाब दिया जाएगा जिससे शिक्षक खुश हो जाएं और उनके सिर से टेंशन हट जाए। और दूसरी बात यह है कि जिलेवार संख्या निकल के आएगी कि छत्तीसगढ़ में आखिर कितने टीचर्स हैं जो बिना टेट के हैं। अभी तक क्या है दोस्तों, सरकार ने पूरे ऑल इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट ने किसी भी राज्य की सरकार ने ये नहीं बताया कि उनके राज्य में कुल कितने टीचर्स हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे यूपी हो। यूपी में भी दोस्तों अलग अलग आंकड़े दिए जा रहे हैं, कोई कह रहा है 1.86 लाख है, कोई कह रहा है 2 लाख है, कोई कह रहा है 1,70,000 है, कोई कह रहा है कि भैया 1.5 लाख ही। तो यहाँ पर अभी क्लियर नहीं है कितने टीचर्स हैं जो टेट नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा डाटा नहीं मांगा गया है। अब ये तो सरकार जाने कि उन्होंने केंद्र सरकार को क्या दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से बाकायदा सूचना मांगी गई है किन किन टीचर्स ने टेट किया या नहीं किया है। अब काफ़ी पुराने टीचर्स हैं जो कि टेट कर चुके हैं, कुछ के पास टेट सर्टिफिकेट भी हैं। तो अगर आप पूछोगे कि सर टेट आपका हो गया, तो उन्होंने कह दिया हमारा 2011 जो हमने दिया था वो हो गया था, जब पहला टेट था उनका क्लियर हो गया। तो सरकार को ये तय करना चाहिए कि टेट वो कौन सा वैलिड करेंगे, क्या जो 2011 का टेट है वो मान किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो ठीक है, जो टीचर टेट है उनके लिए राहत है। अगर सरकार ये कह दे नहीं, हम 1 सितंबर 2025 से जब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसके बाद जो भी सी टेट या टेट हुआ हो हम वही वैलिड करेंगे, तो दोस्तों इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी टीचर्स हैं जिनकी संख्या लाखों में है ऑल इंडिया में, जो कि पहले वाले
यानी 1 सितंबर 2025 से पहले टेट कर चुके हैं काफ़ी। अब अगर सरकार ये कह देगी कि नहीं 1 सितंबर 2025 के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही हम टेट मानेंगे या सी टेट मानेंगे, तो दोस्तों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिलहाल साथियों देखते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में क्या स्थिति रहती है। आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिलती रहेगी। और मैं टीचर से अभी कहूँगा कि आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि परेशानी का कोई हल नहीं है। आप टेंशन ले रहे हो, है ना, तो टेंशन से आपको ही परेशानी होगी। मैं कह रहा हूँ आप टेंशन खूब लीजिए। अगर आपका फ़ायदा हो जाए तो खूब टेंशन लीजिए, लेकिन अगर फ़ायदा नहीं होगा तो मैं आपसे तब भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ कि आप टेंशन मत लीजिएगा और फिर भगवान के ऊपर छोड़ दीजिएगा। जो भी कुछ होगा वो भगवान सब देख रहा है। और एक बात तो मैं आपको बता दूँ कि जो टीचर्स परेशान देखेगा, आपके जो भाग्य में जितना लिखा है, ध्यान दीजिएगा, आपके भाग्य में जितना लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता है। आप ये जान लीजिए, आपके भाग्य में जितना लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता है। और भगवान ने जितना आपके भाग्य में लिख दिया है तो आप उसमें बिल्कुल भगवान के ऊपर छोड़ दीजिएगा, सब रखिएगा, वेट एंड वॉच कीजिएगा। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का भी, सुप्रीम कोर्ट में देखो क्या सुनवाई होती है, उसमें क्या उत्तर आता है ना। तो ऐसे में हो सकता है कि राहत मिल जाए, वरना सरकार अपने तरीके से करेगी। अब देखिएगा, मैं आपको बता दूँ, बिहार सरकार के जो टीचर्स हैं, पुराने टीचर्स सब टेट से फ्री है। सुप्रीम कोर्ट का जो 1 सितंबर का 2025 का आदेश है वो बिहार के शिक्षकों पर लागू नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं आखिर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बिहार सरकार ने एक परीक्षा करवाई थी जिसे दक्षता परीक्षा कहते हैं। तो बिहार सरकार ने दक्षता परीक्षा करवा ली थी और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वो दक्षता परीक्षा है वो सीटेट या टेट के बराबर है, समकक्ष है। इसलिए दोस्तों बिहार सरकार के जो बिहार के टीचर्स हैं वो सब टेंशन फ्री हैं, क्योंकि वहाँ सरकार ने उनका पहले से ही विभागीय टेट ले लिया। आप ये जान लीजिए, तो सभी पास है, कोई फेल नहीं है। तो बिहार की तरफ से आपने देखा होगा कोई टीचर्स बिल्कुल भी, अब वो बात अलग कि भैया साथ देने के लिए आ जाते, चलो भैया हम साथ दे रहे हैं आपका, लेकिन बिहार के टीचर्स इस सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें वो बिल्कुल सेफ है, उनके ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार ने उनका जो टेट ले लिया, दक्षता परीक्षा ले ली, अब वो टेंशन फ्री है। तो साथियों सबसे बड़ी बात है कि सरकार को ये सब चीज़ देखनी पड़ेगी और आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मैं तब भी कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, और जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। आप लोग बेफिक्र होइएगा और मैं अब भी कह रहा हूँ कि आप तैयारी अपनी जारी रखिएगा, जैसा भी बने आप तैयारी कीजिएगा, मेहनत से पढ़िएगा और ऊपर वाला चाहेगा, आपकी मेहनत चाहेगी। देखिएगा अगर आपने मेहनत नहीं की तो आपको एक ये रहेगा, यार मैंने मेहनत नहीं करी, अब मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। तो कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। आप मेहनत करेंगे उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो सीधी सी बात है दोस्तों, सरकार इस चीज़ को देखेगी कि टीचर्स ने मेहनत करी, इतनी मेहनत से पेपर दिया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो परेशान हो रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट निश्चित ही दोस्तों मदद करने की सोचेगी और पॉजिटिव सोचिएगा, नेगेटिविटी मत लाइएगा। और मैं अब भी कह रहा हूँ, अगर टेंशन लेने से आपको फ़ायदा हो रहा है तो खूब टेंशन लीजिए, नहीं होगा ना फ़ायदा तो आप टेंशन मत लीजिएगा और नए जो टेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।